साथियों नमस्कार। 22 जुलाई 2023 को है शनिवार और शनिवार को राजस्थान के राजकीय विद्यालयों में नो बैग डे की गतिविधियां आयोजित की जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 22 जुलाई 2023 को आयोजित की जाने वाली गतिविधियों के बारे में। तो आइए चलते हैं और कक्षावार गतिविधियों की जानकारी लेते हैं। सबसे पहले कक्षावार गतिविधियों से शुरू करने से पहले साथियों आपको शुरुआत का जो आधा घंटा है वो सबके लिए सामूहिक एक सत्र लेना है और वो सभी कक्षाओं का समूहों के लिए होगा और उसका थीम होगा भारतीय संविधान। अब गतिविधि का नाम है संविधान की उद्देशिका और मूल कर्तव्यों का वाचन और पठन करना। इसके लिए पोस्टर चाहिए, तख्ती, फ्लैक्स वगैरह आप यूज कर सकते हैं। गतिविधि करने का तरीका उसकी बात करें तो शिक्षक जो है वो विद्यार्थियों को संविधान की उद्देशिका और मूल कृत्यों का वाचन पठन करवाएंगे। इससे होगा क्या, सीखने का प्रतिफल बच्चों में क्या प्रभाव पड़ेगा कि विद्यार्थियों में संविधान के प्रति निष्ठा उत्पन्न होगी। जब ये गतिविधि हो जाए आधे घंटे के लिए सामूहिक रूप से, तो फिर अगले 2 घंटे के लिए कक्षा 1 और 2 के साथ जो गतिविधि होगी उस गतिविधि का नाम है मैं बनूंगा वैज्ञानिक और इससे बच्चों में कल्पनाओं का विकास होगा। इसके लिए चाहिए क्या, A4 साइज के कागज चाहिए और स्याही चाहिए। गतिविधि करने का तरीका क्या है, तो शिक्षक सभी विद्यार्थियों को A4 साइज के एक एक कागज प्रदान कर देंगे। सबको आपको सफेद पेपर दे देना है और सभी विद्यार्थियों को कहेंगे शिक्षक कि आज हम अपने अंगूठे की छाप के द्वारा कुछ जानवरों के चित्र बनाएंगे। शिक्षक सभी विद्यार्थियों को अर्ध गोलाकार घेरे में बिठाएंगे एवं खुद उनके सामने बैठेंगे जिससे सभी विद्यार्थियों को देख सकें। शिक्षक विद्यार्थियों को एक आकृति बनाकर दिखाएंगे। अब सभी विद्यार्थियों को स्याही प्रदान की जाएगी या वो रंग का प्रयोग भी कर सकते हैं। फिर से शिक्षक एक और आकृति बनाएंगे और विद्यार्थियों को वैसा ही करने के लिए कहेंगे। इसी तरह शिक्षक विद्यार्थियों को 2 से 3 आकृति बनाने के लिए कहेंगे। इसके बाद विद्यार्थियों को उप समूह में बांट दिया जाएगा और उनको उनके अनुसार, उनकी रुचि के अनुसार आकृतियां बनाने के लिए कहा जाएगा। शिक्षक सभी समूह में बारी बारी से जाकर अवलोकन करेंगे इस दौरान और विद्यार्थी अपने अनुसार चित्रों को बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं इस बात को देखेंगे। समूहवार विद्यार्थियों को बुलाकर सभी विद्यार्थियों को उनके द्वारा बनाएगी चित्र है वो दिखाए जाएंगे और सभी से ताली बजाने के लिए कहा जाएगा। इससे बच्चों में होगा क्या, सीखने के प्रतिफल की बात करें तो विद्यार्थी अपने अनुभवों के द्वारा अलग अलग चित्रकारी कर कल्पनाओं को आकार दे सकेंगे। ये होगा पहली और दूसरी कक्षाओं के साथ गतिविधि। उसके बाद बात करें कक्षा 3 से 5 के साथ, तो 2 घंटे के लिए ये गतिविधि आपको करनी है। 3 से 5 के साथ आपको उसकी थीम भी है मैं बनूंगा वैज्ञानिक, पर गतिविधि का नाम है कौन सी वस्तु पहले नीचे गिरेगी। और इसके लिए आवश्यक सामग्री क्या क्या है, अलग अलग भार वाली जो समान आकृति की कुछ वस्तुएं हैं जैसे संतरा है, नींबू है, गेंद है, ऐसी चीजें आपको चाहिएगी। ये गतिविधि आप करेंगे कैसे, तो विद्यार्थियों को विभिन्न भार वाली वस्तुओं की जानकारी देंगे सब और संभव हो तो आप उनको तोल करके भी दिखा सकते हैं। फिर एक ऊंचे स्थान पर जाकर अलग अलग भार वाली वस्तुओं को एक ही समय में छोड़ने के लिए कहेंगे। विद्यार्थी देखेंगे कि अलग अलग भार वाली वस्तुएं ठीक एक ही समय पर जमीन पर पहुंचती है, न कि भारी वस्तु पहले पहुंचती है। तो विद्यार्थी चकित होकर आपसे पूछ सकते हैं कि भारी वस्तु है वो पहले जमीन तक क्यों नहीं पहुंची है, तो उसका आपको जवाब देना होगा। इससे बच्चों में होगा क्या कि विद्यार्थी गुरुत्वाकर्षण बल की जो अवधारणा है उसे आसानी से समझ पाएंगे। इसी तरह से साथियों कक्षा 6 से 8 की बात करें तो 2 घंटे के लिए आपको गतिविधि इनके साथ करनी है और इनके लिए भी थीम होगी मैं बनूंगा वैज्ञानिक। इससे बच्चे लंबाई चौड़ाई का अनुमान लगाना सीख जाएंगे और इसके लिए आपको निश्चित नाप के लकड़ी के कुछ टुकड़े हैं वो चाहिए होंगे। अब ये गतिविधि करेंगे कैसे उसकी बात करें तो सभी विद्यार्थियों को शिक्षक द्वारा किसी कक्ष की लंबाई और चौड़ाई को बालिशत से और किसी निश्चित नाप की लकड़ी से नापना बताया जाएगा। अब विद्यार्थियों को सबसे पहले किसी कक्ष या बरामदे की लंबाई जो है कितने बालिशत है इसका अनुमान लगवाया जाएगा। इसी प्रकार एक निश्चित नाप की लकड़ी को दिखाते हुए किसी कमरे या बरामदे की जो लंबाई है चौड़ाई है वो उसका अनुमान लगाएंगे कि भाई इस लकड़ी से इसकी कितनी लंबाई हो सकती है, कितनी चौड़ाई हो सकती है। अब विद्यार्थियों को उस लकड़ी द्वारा सही सही माप करवाया जाएगा। इसी प्रकार किसी टेबल या अन्य सामग्री की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुमान लगवाकर वास्तविक नाप में अंतर बता सकेंगे। इससे बच्चों में क्या परिवर्तन होगा कि विद्यार्थी जो अनुमानित और वास्तविकता जो होती है उनमें अंतर कर सकेंगे कि अनुमान लगाना क्या होता है और वास्तविकता क्या होती है। अब बात करें 9 से 12 कक्षा की, तो 2 घंटे का सत्र इनके लिए भी है और इनकी थीम भी मैं बनूंगा वैज्ञानिक है और इसकी जो गतिविधि है वो गुब्बारा क्यों नहीं फूटा है।
इसके लिए आपको कुछ चीज़ें चाहिएगी, जैसे रंगीन गुब्बारे चाहिए, उन्हें फुला कर रख लें। मनोरंजक गतिविधियों हेतु 3, 4 या अधिक रंग के गुब्बारे ले सकते हैं, नीला, पीला, लाल, हरा, सफ़ेद। इनमें से जैसे लाल व हरे रंग के गुब्बारों में आपको जो है वो सेलो टेप है वो लगा देनी होगी।